तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी विलियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का निपटारा करने वाले हैं। जी हाँ जी, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह में बिल्कुल आप सभी को आसानी तरीके से बताऊंगा और बेहद ही आसान और कितना आपको पढ़ना है इस चैप्टर में और कहाँ से उठाएगा प्रश्न, इसके बारे में मैं पूरा टॉपिक चर्चा करूँगा। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेहद ही आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको समझना है और कैसे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना इसमें सब सिखाया जाएगा। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप तक समझ आएगा। फिर से कह रहा हूँ, आपको जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखते रहिए ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आखिर है मोलारता और मोलालता क्या होता है? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोलारता बेहद ही आसान है। ये देखिए, इसमें किसी विलियन की मोलारता विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलारता कहती है। यहाँ तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको समझ नहीं है। आपको जानते हैं एक विलियन होता है। विलियन में जैसे अगर हम ले लें जल और चीनी ले लें, जब इसमें मिश्रित करते हैं तो चीनी आपका क्या होता है, विलेय होता है, और जो जल होता है ना विलायक, समझ गए? विलेय जो होता है ना, जो उसमें हम डाल के मिलाते हैं वो विलेय होता है, और जो उसमें उपस्थित रहता है वो विलायक होता है। इसमें क्या कहा है, किसी विलियन की मोलरता, मतलब किसी विलियन की मोलरता विलियन के प्रति लीटर, मतलब कि यहाँ पर लीटर में है बात हो रही है। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित कहते हैं। विलेय की मोलरता, विलेय की मोल क्या होता है, अगर आप मोल पढ़ते हैं तो उसके भार बटे अणु भार, मतलब कि अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम का भार कितना होता है और उसका अणु भार कितना, हम सोडियम भार डाल रहे हैं। मतलब अगर पानी में अगर हम नमक ले रहे हैं NaCl, NaCl अगर हम 50 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन NaCl का अणु भार भी होता है ना, जैसे सोडियम का 12 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, जोड़ने पर जितना अणु भार होगा उसे बटे में कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर लीटर में दिया है। तो 1000 ml यहाँ पर लिखना था, गलत हो गया है, यहाँ पर ml लिख दीजिएगा। विलियन की मिली आयतन, यहाँ पर बटे में विलियन का जितना आयतन होगा उतना लिखना ही पड़ेगा। तो W गुणे 1000, M गुणे V यहाँ पर आयतन है, W बटे कैपिटल M, ये सब आपका स्मॉल m जो है ये विलेय का भार और अणु भार है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ, अगर जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस और वीडियो को देखेंगे आप सभी को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है और विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये 2025 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षक नज़र में। आप सभी को बता दूं कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। ठीक, यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड के सूत्र याद होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड को सूत्र होता है NaCl, N और आपका होता है Cl। तो आपको शायद दे दिया रहता है पेपर में, और उसका अणुभार भी दे दिया रहता है। जैसा कि सोडियम का आप जानते हैं कि होता है, सोडियम का आपका Na का मान होता है 12 होता है, सॉरी, सोडियम का मान 11 परमाणु क्रमांक, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका परमाणु क्रम 23 हो जाएगा, ये एक ठू ज़्यादा होता है। और Cl का आपका क्लोरीन का 17 नंबर पर होते हैं, तो इसे 17 दूनी 34, एक ज़्यादा कर दो 35 हो जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर क्या समझना है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सॉरी यहाँ पर क्वालिटी डाउन हो जा रही है। सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में, मतलब कि यहाँ पर कोई दिया है विलियन, उसके अंदर ही मतलब कि मिलाया जा रहा है। तो आपका सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, विलेय, और 200 मिली विलियन में घुला है, मतलब कि कोई विलियन है उसमें घुला 200 मिली। आप सभी के यहाँ पर देखिए सोडियम का जो ये वेट दिया है कितना डाला गया है, ये W से हम पहले ही बता दिए, इसे W से दिखाया जाता है। भार को 15.85 विलेय के भार को स्मॉल W से दिखाया जाता है। और आपको अणुभार स्मॉल m से जो इसका अणुभार होगा विलेय का अणुभार ही कहा जाता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड दिया है ना, सोडियम क्लोराइड को आपस में जोड़ ले रहे हैं। सोडियम का 23 होता है प्लस 35 होता है इसका, तो आपका अणुभार हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, सॉरी 5 3 8 होता है, यहाँ पर 2 जोड़ दें। आपका अणुभार 58 ग्राम ये हो जाएगा, वेट हो जाएगा, और इसका भी यही होगा। ठीक, आप सभी को क्या करना, अब आपको फार्मूले पे रख देना। आप जानते हैं मोलारता कैसे ज्ञात की जाती है, कैपिटल M विलेय का अणुभार बटे, मतलब विलेय का मौलिक संख्या, विलेय का मौलिक संख्या W/M होता है। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे में आपको क्या करना है, इसे गुणे में 1000 कर देना है, और
और कितना इसका आयतन दिया है वो लिख देना है V। आपको कुल फार्मूला इस तरह लिखना है W/m गुणे V मल्टीप्लाई 1000। तो आपको फार्मूले पर रख देना है। W का मान आपको कितना दिया है 5.85। ओके, यहाँ आपका मान है 58 गुणे 1000 और V का मान गाइज यहाँ पर आपका V का मान जो दिया है 200 मिली आयतन, जो आपको नीचे से मल्टीप्लाई करके उसे भाग दे देना है। तो यहाँ पर 200 है। आप सभी को सॉरी चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन का अणुभार होता है 35.5 और आपका ये हो जाएगा 5, यहाँ पर भी जुड़ेगा जब 58.5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपको इतना लिखना है। आपको अब चलिए गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर गुणा भाग करेंगे 5.85 है, जो कि एक इसमें से गुणा होगा तो इसमें से 10 जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 58.5 हो जाएगा और इसके बराबर कर देना है ताकि हमको आसानी से काटने में इससे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आपको बचेगा गुणे 100 और ये बचेगा आपका 200। ठीक, इसे गुणे में तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा 100 भागे 200। आपको 0 इसे काट देना है, उड़ा देना, आप भाग दे देना 2 से 1 में, तो आपको 1 दशमलव लगेगा, बचेगा 10, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लीटर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मोलरता है। तो आपको क्या करना, फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सोडियम का अणुभार, क्लोरीन का अणुभार, अगर कोई तत्व दिया जैसे NaCl नमक का सूत्र है, तो आपको पहले इसका अणुभार और भार वेट निकाल लेना। वेट कितना डाला गया था 5.85 और जबकि इसका अणुभार कुल मिला के जोड़ने के बाद 58.5 आया है ग्राम। तो आपको W/m इसे विलेय का अणुभार जितना है, मतलब मोलोक संख्या, विलेय का मोलोक संख्या गुणे 1000 बट्टे में आयतन से आपको भाग दे देना है। यहाँ पर आपको आयतन इतना दिया था 200 मिली में मिलियन में, तो आपको इस तरह रख कर इसमें मल्टीप्लाई करके बहुत आसान तरीके से, और आपको ये लिखना जरूरी है क्योंकि इस पर नंबर आपको कट सकता है। तो चलिए मोलरता की इस पर, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। मोललता क्या होती है, किसी विलायक के, मतलब किसी विलायक जो है उसके 1000 ग्राम में है, मतलब कि वहाँ पर मोललता में हम लोग लीटर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम में बात कर रहे हैं। और इसमें उपस्थित विलेय के मोलक संख्या सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर विलायक रहेगा और इसके लीटर, मतलब वहाँ पर लीटर था, यहाँ पर ग्राम होगा। तो विलायक के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर विलायक की मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक, मतलब विलय की मोलों की संख्या जो होती है W/m, मतलब कि मोल को आप N/m W/m से दर्शाते हैं। ठीक, किसी विलायक, किसी का चाहे विलायक या विलायक का को निकालना रहा है सूत्र, तो आपको एक ही फार्मूला रहता है N बराबर W/m, जो आपको ये मोलों की संख्या बताती है, मोलों की संख्या। ठीक, ये मोलों की संख्या बताती है W/m। तो यहाँ पर देखिए W/m हो गया गुणे 1000 विलायक का भार। वहाँ पर हम विलियन लेते थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है विलायक लेना ही है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो आपको चलिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयारी। तो गाइज यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल आ गया है, जैसे कि देख सकते हैं 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। यहाँ पर विलायक क्या होता है, आपको फिर से कन्फ्यूजन दूर करवा दे रहा हूँ। विलायक जो होता है जिसमें घोला जाता है विलेय को, ये अपना विलेय है क्योंकि इसमें डाला जा रहा है 500 ग्राम जल में। तो यहाँ पर देखिए ग्राम से पता चल जा रहा है ये मोललता वाला चैप्टर, मतलब मोललता का भाग है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, फटाफट लिखने के बेसिस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले जो दिया उसको लिख देना है। स्मॉल W जो विलेय का अणुभार होता है स्मॉल W से दर्शाते हैं, 11.7 ग्राम होता है। ठीक, और इसके बाद आपको क्या दिया, ये आपको 500 ग्राम जल दिया है। ठीक, इसे जल को आप लिख देते हैं विलेय का, जो होता है विलायक का भार। ठीक, विलायक का भार आपको 500 ग्राम दिया है। इसके बाद आपको अब विलेय का जो अणुभार आपको निकालना है, यम निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी तो बताए थे इसका कितना आया था 58.5 आया था। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर भी दिया है 58.5। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसे यहाँ पर इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, लेकिन मोललता लिख दीजिएगा, मोललता। ठीक, तभी आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाएगी, इसके भी स्मॉल एम से इसमें स्मॉल, यहाँ पर मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, लेकिन यहाँ पर आसानी होगी स्मॉल एम स्मॉल W से दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूले बेसिस पे हम ले रखते हैं। तो आप जानते हैं W/m होता है
और यहाँ पर विलायक का अनुभार डब्लू, इसे कैपिटल डब्लू से इसे दर्शाते हैं डब्लू, और गुणे 1000 यहाँ पर दर्शा देते हैं। जो आपको इस तरह त्रियक गुणा करते हैं तो ये आपका यम नीचे आ जाता है, डब्लू यम गुणे डब्लू हो जाएगा, कैपिटल डब्लू गुणे 1000 हो जाता है। अब अपना मान इस पे रख दे रहे हैं, कैपिटल स्मॉल डब्लू आपको 11.7 मिला है, गुणे 1000 आपका ये दिया है, यम कितना दिया 58.5 हमने निकाला है, 58.5 गुणे आपको ये कैपिटल डब्लू आपका 500 ग्राम है। अब इसे मल्टीप्लाई करके आप आंसर आएगा आपका 0.4 मोल। ठीक, आप इसे पूरा कट फिट करके देख लीजिएगा, प्रयास करिएगा। यहाँ पर 0.4 मोल, अभी मैं ही काट दे रहा हूँ, अगर 500 से 0 0 कट जाएगा ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होके 11 ये 10 यहाँ से गुणा होगा तो 10 हट जाएगा, तो ये इसमें 500 गुणा करिए, 5 25 होगा, 5/40, 40 2 42 हो जाएगा, 5 25, 25 4 29 हो जाएगा। अब 29 इसमें 177 से भाग देंगे 0, फिर आपको 1770 आ जाएगा, जो 2525 में 4 बार चल जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा।